हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव पाठक आपके अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटरमीडिएट क्लास में हैं। आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में एक तो एनडीए के थ्रू एंट्री होती है, लेकिन आपको पता है कि एनडीए यूपीएससी लेता है और उसका जो एसएसबी है वो दुनिया का सबसे टफ प्रोसेस माना जाता है। लेकिन एक और दूसरा तरीका है जिसमें कि ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में सिलेक्शन होता है एयरफोर्स में, और ये जो ग्रुप एक्स और वाई के जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं वो भी कमीशन्ड होते हैं और वो भी ऑफिसर्स बनते हैं। तो फिर आज हम इसी ग्रुप एक्स और वाई पे डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आर्मी मैन और नॉन टेक्निकल स्टाफ में आपको इसमें नौकरी मिलती है और हर वो सारी सुविधाएं जो एक एनडीए पास आउट को मिलती है वो सब आपको मिलती है। अब आप देखें, ये जो आईएएफ सिलेक्शन टेस्ट है एयरमैन और नॉन टेक्निकल्स के लिए उस पर बात है। तो सबसे पहली बात कि जो कैंडिडेट है उसे अनमैरिड होना चाहिए, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। बाद में तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर अनमैरिड रहें, लेकिन जब आप फॉर्म डाल रहे हैं और जब तक आपका सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, और यही नहीं जब तक आपकी पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग है उस दौरान तक आपको शादी नहीं करनी है। और दूसरी बात कि वो स्टूडेंट्स या वो कैंडिडेट जो इंडियन नेशनल हैं, भारतीय हैं या फिर नेपालीज हैं, वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जहां तक उम्र की बात आती है, देखिएगा बिल्कुल स्पेसिफिक डेट आपको दिया जाता है, लेकिन एक हम टेंटेटिव बता दें तो 18 से 21 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि 10+2 जो पास आउट है, अपियरिंग नहीं, जो पास आउट है, और कुछ इस तरह से इनका होता है क्योंकि अप्रैल में लगभग इनके एग्जाम्स होते हैं, तो लगभग 1 साल का आपको टाइम मिलता है, क्योंकि अप्रैल में तो आप पास आउट हो ही नहीं पाएंगे। तो 10+2 जो पास आउट है, और आपको बता दें कि एक्स ग्रुप के लिए आपको साइंस स्ट्रीम और मैथ्स के साथ होना चाहिए। आपका टोटल 50% एग्रीगेट होना चाहिए, और साथ में इंग्लिश में एटलीस्ट आपको 50% होने चाहिए। अब बात आती है वाई ग्रुप में, तो वाई ग्रुप में आप किसी भी स्ट्रीम में 10+2 पास आउट होने चाहिए। बिल्कुल वही क्राइटेरिया कि आपको 50% मार्क एग्रीगेट होने चाहिए या और इंग्लिश में 50% होने ही चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि ग्रुप एक्स का जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो पेपर वाइज आपको बता दूं कि आपका जो सीबीएसई पैटर्न का 10+2 है उसी पे बेस्ड आता है। हां, इंग्लिश में थोड़ा सा आपको अपना स्कोप जो है बढ़ा करना होगा। अब इंग्लिश की जहां तक बात आए हैं, यहां पे 20 मार्क्स एक्स ग्रुप में, मैथ्स 25, फिजिक्स 25, तो आप कह सकते हैं 25 70 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। और एक चीज और कि हर सही जवाब के लिए आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाता है, लेकिन अगर आपने जवाब गलत कर दिया है तो 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं। तो कोशिश करिएगा कि जिसमें आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं वही आंसर दें। उसके अलावा ग्रुप वाई की जहां तक बात है, तो चूंकि ये किसी भी स्ट्रीम में आते हैं तो ऐसे में इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होते हैं और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 50 मार्क्स का आता है और 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। देखिए, आपके पास एक विकल्प होता है कि जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो आप विकल्प भर सकते हैं कि आप एक्स और वाई दोनों ही कैटेगरी में आप भर सकते हैं। तो ऐसी दशा में आपके
टोटल मार्क्स, क्योंकि मैथ्स हट जाएगा, आपका फिजिक्स हट जाएगा, लेकिन और सारी चीजें तो इंक्लूडेड होंगी। लेकिन अगर आप सब कुछ दे रहे हैं तो सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाएंगी, और जब सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाएंगी तो फिर 100 मार्क्स आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, और आपको 85 मिनट्स मिलेगा। वही चीज 1 नंबर आपको मिलते हैं प्रत्येक प्रश्न पे, सही जवाब पे, और 0.25 मार्क्स आपके कटते हैं अगर आपने गलत जवाब दिए हैं। अब जहां तक बात आती है फर्स्ट स्टेज में वो बच्चे जो पास करते हैं, उसके बाद 2 बहुत ही सिंपल स्टेज होते हैं, आपको बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट नहीं करना पड़ता है। पहला होता है आपका जो फिजिकल टेस्ट है, और उसके बाद जब आप फिजिकल टेस्ट पास करते हैं तो मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका होता है। तो इस तरह से 3 चरण में, 3 फेजेस या स्टेजेस में आप एक्स और वाई ग्रुप का जो एयरफोर्स का एग्जाम है इन्हें पास कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से आपको मैं अलग अलग एग्जाम्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता रहूंगा, और साथ में आपको पता ही है कि चूंकि बेसिकली इंग्लिश जो क्लासेस हैं हर एग्जाम के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे आपके टीचिंग एग्जाम्स हो, उसको मैं टीच करता हूं, तो उसकी भी आपको जो सेशंस हैं, वीडियोस हैं, वो मिलते रहेंगे। लेकिन आप लोगों का सिर्फ एक लाइकिंग और जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाता है। एक छोटा सा आपका प्रयास है, उससे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है चीजों पे रिसर्च करने की, जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं मार्केट में उन सबको आपको बताने की। तो बस आप इसी तरह से अपना प्यार हमारे इस चैनल प्रयागराज पाठशाला को देते रहें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी एग्जाम्स हैं उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, उसके सिलेबस, उसके बिल्कुल जो करंट पैटर्न है उन सब पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो प्लीज इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।